अस्सलाम वालेकुम। वलायती नाश्ते के इस व्यू के साथ न्यू ऑरलेंस में खुशामदीद। तो ये मैं अपना पोस्टर प्रिंट करवा के कन्वेंशन सेंटर की तरफ तेज़ी से भागी भागी भी जा रही हूँ। मेरा हॉस्टल जो था वो न्यू ऑरलेंस हॉस्टल था और वो कन्वेंशन सेंटर से वॉकिंग डिस्टेंस पे था। यहाँ पे जनाब ACS की कॉन्फ्रेंस है, डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ केमिस्ट्री के नाम से। उनकी स्प्रिंग इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी स्प्रिंग सेशन में, जो कि मैंने अटेंड की फ्रॉम किंग फहद यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड मिनरल्स। फुली फंडेड कॉन्फ्रेंस थी जो मुझे यूनिवर्सिटी की तरफ से यहाँ जाने का मौका मिला। तो यहाँ पे हमारे कुछ कलरफुल केमिस्ट आपको नज़र आ रहे हैं। कुछ तो टीम इनकी ACS की खुद की थी जो कि ये फ़न कर रही थी और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ये म्यूज़िक चल रहा था जो उन्होंने पूरे कन्वेंशन सेंटर में उसका एक चक्कर लगाया। तो ये केमिस्ट साहब हैं केमिस्ट्री के लोग इतने हैपनिंग भी हो सकते हैं। जी हाँ, ये देखें कैसे लैब कोट पहन के ये बेचारा जो है ना ख़ुद को बहुत ज़्यादा खुश शो कर रहा है। और लोग इतने लाइवली थे, इवन प्रोफेसर्स और बड़े बड़े जो है ना ग्रेसफुल किस्म की शख्सियात भी यहाँ पे मौजूद थी जो इनके साथ हिस्सा सब ने लिया हुआ था। तो हर कोई इनकी वीडियो बना रहा था बिकॉज दे वर सो हैपनिंग जहाँ जहाँ से गुजर रहे थे। सो प्राउड केमिस्ट्स। यस, यहाँ पे लोग आके पिक्चर्स ले रहे थे। इन्होंने डिफरेंट किस्म की ये जगह इस तरह की सेटअप्स लगा रखे थे कि आप जाएं अपनी पिक्चर्स लें। और ये बड़ी आइकॉनिक पिक्चर्स हैं जो आप जब कभी भी ACS की कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हैं तो ये आपको तकरीबन हर कॉन्फ्रेंस में ही नज़र आएंगे। चूँकि ये दूसरा दिन था, कुछ लोग लेट भी आ रहे थे मेरे ख्याल में, मेरी तरह, जिनकी फ़्लाइट मिस हो गई गलती से। हम न्यूयॉर्क में ही रह गए। खैर फाइनली अगले दिन हम पहुंच गए। ये लेडी बहुत ही वेलकमिंग थी, बहुत ही प्यार से मिली। इन्होंने मुझे मेरा बैच दिया, मेरी एंट्री की। यहाँ पे हम लोग एक तरह से अपनी वो अटेंडेंस भी मार्क कर रहे थे क्योंकि ताकि हमें सर्टिफिकेट मिल सके बाद में। और 12 बजे मेरा सेशन था, 12 बजे से लेके 2 बजे तक। और उसके बाद अपना सेशन अटेंड करने के बाद मैंने अपना पोस्टर चिपका दिया और लोगों ने आके मुझसे सवालन जवाबन किए और 1 घंटा 2 घंटे का सेशन चला था। उसके बाद जनाब ये देखें जी, ये बल्कि ये पहले का ही क्लिप है। यू कैन सी कि किस तरह से वो हैप्पी से केमिस्ट साहब आ रहे हैं और लोग जनाब इनकी भाग भाग के वीडियोस ले रहे थे। दैट वाज फुल ऑफ फन। म्यूज़िक बहुत मज़े का था। वो क्या बोलते हैं इसको, जो ये बजा रहे थे, मुझे इनके इस म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट का नाम तो नहीं आता, बट इट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग। और सब लोग जो है बहुत ही एक्साइटेड हो गए थे इन लोगों की इस एंट्री से। और यस, आई वाज आल्सो एंजॉयिंग। तो एक पूरा काफ़िला यहाँ पे गुजर रहा है। तो कीमिया दानों का इज्तिमा था जी। ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अब चूँकि मेरे पास 5 इयर्स का वीज़ा है, B1 B2 कैटेगरी का जिसको बोलते हैं, विज़िट वीज़ा बेस्ड ऑन कॉन्फ्रेंस, तो वो जो है मैं अब भी फिर कभी जा सकते हैं। ये मैंने अपनी मिरर सेल्फी लेने वाली हरकत तो ज़रूर करनी होती है। दैट्स व्हाट आई डिड। और उसके बाद कन्वेंशन सेंटर से निकलने के बाद तकरीबन 4-5 बजे के करीब मैं वहाँ से निकल आई थी। फिर मैंने सोचा ओके, तो न्यू ऑरलेंस की जो है इर्द गिर्द के स्टोर्स विज़िट करने चाहिए, शहर की थोड़ी सी सैर करनी चाहिए। सो हम निकल पड़े और यहाँ पे ये अजीबोगरीब किस्म की बोतलें थी जिनसे मेरा कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं था। बट येस, आई ट्राई टू, ये मेरे ख्याल में यहाँ की पहली एक कोई शॉप होगी जो मैंने विज़िट की। खैर कुछ हमने सेशंस भी अटेंड किए, डिफरेंट टाइप के सेशंस थे फ्रॉम ACS, ये मैंने ख़ुद बुक किए थे। फिर ये न्यू ऑरलेंस में भी बाय द वे एक फेरीज़ के में बैठ के तो लोग न्यू ऑरलेंस के इस एरिया की भी सैर करते हैं। मज़े मज़े के फाउंटेन्स थे। मेरे साथ एक जापानीज़ बंदी थी बाय द वे, और हम दोनों ने मिल के काफ़ी एक्सप्लोर किया। और हैरत की बात यह है कि ये सारे के सारे क्लिप्स मेरे अपने पर्सनल यूज़ के लिए थे। मैं ख़ुद हैरान हूँ कि ये मेरे मोबाइल में क्या कुछ पड़ा हुआ है। एंड यस, मैं यहाँ पे चलती फिर रही हूँ और मैं अपने लिए मेमोरीज़ कलेक्ट कर रही थी। सो क्या ही बात है कि अब ये सारा स्टफ़ में ये जापानीज़ बंदी है, ये बंदी। तो इसके साथ मिलके मैंने फ्रेंच क्वार्टर वाली एक साइड थी जहाँ पे इनका म्यूज़िक बहुत फेमस है। लाइव म्यूज़िक बजता है और लाइव सिंगिंग लोग करते हैं और डिफरेंट। तो हम भी निकल पड़े, हमने कहा चलें जी हम भी देख लेते हैं जाके। और यहाँ पे लाइव सिंगिंग हो रही थी। खैर माहौल हमारे हिसाब का नहीं था, तो मैंने और वो जापानीज़ गर्ल जो थी, हम दोनों ने खड़े होकर थोड़ा सा क्लिप बनाया बिल्कुल एंट्री में, और फिर हम फ़ौरन से बाहर निकल आए। यहाँ से मैं निकल पड़ी न्यू ऑरलेंस हॉस्टल से वापसी की तरफ। मेरी पहली फ़्लाइट थी न्यू ऑरलेंस से शिकागो। वहाँ पे मेरा 5 आवर्स का लेओवर था। वहाँ से मैंने बहुत पैसे उड़ाए, मैंने शॉपिंग की और ड्यूटी फ्री के चक्कर में काफ़ी ज़्यादा सिमरन ने अन्नी मचाई हुई थी। खैर यहाँ पे सिमरन पहुँचती है न्यू ऑरलेंस में
एयरपोर्ट पे। अब भाई मुझे इन एयरपोर्ट्स के नाम कोई नहीं ज़ुबानी याद, लेकिन सिटी का नाम याद है, लुजियाना स्टेट थी और न्यू ऑर्लिन्स सिटी था। खैर यहाँ पे मुझे अमेरिकन एयरलाइन पे मैंने आके चेक इन किया और मुझे इनकी जो चेक इन पे जो क्रू मेंबर्स होते हैं उससे बहुत शाबाश मिली। उसने कहा भाई आपका वेट तो ना 1 ग्राम कम है ना 1 ग्राम ज़्यादा है, बहुत ही एक्यूरेट आपके बैग में वेट है। तो जल्दी से मुझे यहाँ से शाबाश मिली और मैं अपने सिक्योरिटी क्लियरेंस की तरफ चली गई। बाय द वे यूएसए में सिक्योरिटी क्लियरेंस जो है उसकी लाइनें बहुत लंबी होती हैं, क्योंकि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा एयरलाइंस जो हैं वो एक्टिवली वर्किंग इन यूएसए, ठीक है, और पूरी दुनिया से यहाँ पे लोग आ रहे होते हैं और पूरी दुनिया को जा रहे होते हैं। सो यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको टूरिस्ट मिलेंगे, विज़िटर्स मिलेंगे, जॉबियंस मिलेंगे। सो यहाँ पे हम अपने प्लेन में एंटर हुए और ये अच्छा ये इसमें बैठ के ना मुझे एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। ये इनका डोमेस्टिक प्लेन था, छोटा था, एयर बस थी गालिबन, और मुझे ज़िंदगी में पहली बार मुझे कॉकपिट का व्यू नज़र आ रहा था। वो बैठे पायलट भाईजान जो कि बिल्कुल तैयार हैं तैयारे को उड़ाने के लिए। तो यहाँ पे वो अनाउंसमेंट कर रहे थे गालिबन टाइमिंग वगैरह को लेके, कितने बजे हम निकलेंगे। सो वी ऑल वर रेडी। सबसे मज़े की बात मुझे इस प्लान में ये लग रही थी कि ये आंटी लगातार खिड़की से बाहर देख रही थी, जिनको देख के मुझे बहुत ही दिली सुकून, इत्मीनान, तसल्ली हासिल हुई। क्योंकि हम ये समझते हैं कि शायद सिर्फ इस तरह की हरकतें हम सिर्फ पाकिस्तानी करते हैं कि जहाज़ में बैठना है तो विंडो साइड पे बैठना है, विंडो साइड पे बैठना है तो बाहर देखना है। भाई ये कॉमन ह्यूमन बिहेवियर है। तो आप दुनिया में जहाँ कहीं भी चले जाएं, चूँकि हम पाकिस्तानी ज़्यादातर अपने ही कंट्री में, हमें ज़्यादा बाहर जाने का और ज़्यादा एक्सपोजर का मौका नहीं मिलता, तो इसलिए हम ये समझते हैं कि जब जहाज़ रुकता है तो सबसे पहले पाकिस्तानी खड़े हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है। मैंने तकरीबन काफ़ी सारी नेशनलिटीज़ को देखा है, चाइनीज़ हो गए या फिर सऊदी लोग हो गए, यूएस के लोग हो गए, या जहाँ जहाँ भी मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ है तो लोग ऐसे ही करते हैं भाई। अभी हालांकि उनको बार बार पायलट कह रहा होता है कि भाई हजे ना उठो, भाई हजे बेल्टा ना खोलो, लेकिन नहीं, खड़क 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 करके बेल्टा खुलना शुरू हो जाती है। लोग फटाफट अपना सामान लेके अच्छा वहीं खड़े रहेंगे घंटा पौना घंटा। भाई जब निकल नहीं सकते तो खड़े क्यों हुआ। एनीवे, तो खैर यहाँ से हम अपनी शिकागो में, ये जनाब मैंने शिकागो के एयरपोर्ट चल फिर के देखा, और बुक शॉप वगैरह, हर किताबों से तो मेरा इतना को गहरा ताल्लुक़ है नहीं, दूर दूर से ही देखा। और ये जनाब हमें अपना कतार का जहाज़ नज़र आ रहा था जिसकी तरफ हमने जाना था, जिसमें हमने 16 घंटे बैठना था। यहाँ पे बहन जो है खरामा खरामा चलती हुई अपने जहाज़ में एंटर हो रही है, और बड़ी होमली फीलिंग आ रही थी सऊदी के बारे में, बाय द वे, क्योंकि वेस्ट से वापस ईस्ट में आना था और बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि पाकिस्तान तो ऐ में नुक्कड़ते अगे नाल ही तय, मतलब सऊदी पहुंचने का मतलब ये है कि यू आर ऑलमोस्ट देयर। तो यहाँ पे जनाब मैंने यहाँ से हमारा जहाज़ टेक ऑफ नहीं लैंड कर रहा है कतार में, और यस नाउ आई एम इन दोहा। तो बड़ा खूबसूरत एयरपोर्ट है, और अपने इन्होंने चूँकि फीफा वर्ल्ड कप जो कराया है 2023 में, तो इन्होंने बहुत चमकाया है अपने। वैसे भी बहुत ही खूबसूरत डेवलप्ड कंट्री है, लेकिन सुना है कि अपने इस टाइम में, फीफा वर्ल्ड कप के इस टाइम में, इन्होंने ख़ुद को बहुत ही नेक्स्ट लेवल का प्रो मैक्स किस्म का चमका लिया है। तो खैर मेरी फ़्लाइट जो थी यहाँ से तकरीबन 2 घंटे बाद थी दमाम के लिए, लेकिन उससे पहले मेरा बड़ा दिल चाह रहा था कि मैं ये वाला एयरपोर्ट देखूँ, और स्पेशली वो येलो वाला भालू देखूँ जो बड़ा आइकॉनिक है इनका, जो टेडी बेयर इन्होंने 2023 का आइकॉनिक सा लगा रखा है, जो कि मेरे गेट से बाय द वे बहुत दूर था, लेकिन सिर्फ उसको देखने के लिए, सिर्फ उसके साथ एक फ़ोटो खिंचवाने के लिए, और सिर्फ उसकी एक फ़ोटो लेने के लिए बहन इतना चली कि बहन को पैनाडोल खानी पड़ गई। खैर खा के फिर भी मैं कि मैं फ़ोटो तो मैं तेरी ले के रहूँगी भाई। अब मैंने इतने लोगों को देखा था सोशल मीडिया पे, उस भालू को मैंने बहुत ज़्यादा देख रखा था। खैर कतार की जो है गवर्नमेंट से ज़्यादा उनका भालू फेमस है। एनीवे, तो बड़ा उन्होंने ग्रीन सा इंटीरियर इनका है इनसाइड, और बाय द वे ये नेचुरल प्लांट्स हैं, दरख्त हैं, ऐसा नहीं है कि ये इन्होंने कुछ आर्टिफिशियल यहाँ पे अरेंज किया हुआ है। बड़ा प्रॉपर ऐसे जंगल की वाइब और थोड़ी सी बड़ा अच्छा बनाया हुआ है। दरमियान में इनके जो ब्रिजेज़ हैं और लोग चल रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। वेस्ट से यहाँ आते ही जब हम ईस्ट में आते हैं, किसी भी अरब कंट्री में आते हैं, तो इनकी सबसे मज़े की बात ये होती है ऊद की खुशबुएँ। जैसे ही आप एयरपोर्ट पे लैंड करते हैं, आ गया पालू। इस भाईजान से मिलने के लिए मैं बहुत बेताब थी। मैं फाइनली इस तक पहुंची, फिर मैं इसकी 2-4 फ़ोटो उतारी और उसके बाद मैं वापस जाके अपने जहाज़ में बैठ गई। आई वॉज़ हैप्पी। ओ आया दमाम और मैं दमाम पहुंच गई अल्हम्दुलिल्लाह। आते मैंने फटाफट अलबेक तलाश किया। ऑल्दो मैं बहुत ज़्यादा अलबेक नहीं खाती हूँ, मैं जब से यहाँ पे आई हूँ शायद मैंने 4-5 दफ़ा खाया होगा, 6 दफ़ा खा लिया होगा, 10 दफ़ा नहीं खाया। ये तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ 1.5 साल में।
तो खैर यहाँ से मैं अपने घर की तरफ रवां दवा हूँ। तो आपका अपना घर जहाँ पे भी होता है, जहाँ पे आप रहाइश पजीर होते हैं, वो जगह आपके लिए जन्नत होता है। तो येस, आई वॉज़ फीलिंग लाइक मैं अपनी पैराडाइज़ की तरफ जा रही हूँ। और रूहानी ताल्लुक़ तो सऊदी के साथ है ही, तो अल्लाह ने रहने का ठिकाना भी दिया हुआ है। सो येस, इट्स अ ब्लेसिंग अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा राशिद मॉल के बहुत करीब घर है। और ये जनाब मैं फ्लेमिंगो बाग के फ्लेमिंगो से होती हुई, और ये मैं अपने अपार्टमेंट पहुंच गई। वो मेरी पानी की बोतलें मेरा इंतज़ार कर रही थी और ये मेरा घर। आई होप यू एंजॉयड। अल्लाह हाफिज़।